we have learned how can form the quadratic equation and what is the solution of the quadratic equation. किस तरह से हम quadratic equation के सारे रूट्स जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमने लास्ट में सीखा था। फर्स्ट एग्जांपल किया था 4.2 का। अब हम 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड सम करने जा रहे हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन योर टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट एग्जांपल था जॉन और जीवंती का, और उसका हमने इक्वेशन फॉर्म कैसा किया करना है वो सीखा। अब उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो इसमें सीखेंगे। वी हैव टेकन इक्वेशन फॉर्म एग्जांपल 1 इन योर टेक्स्ट बुक x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 30 324। ये हमने एक इक्वेशन बना दिया था। अब उसको सॉल्व कैसे करना है वो हमने फर्स्ट में सीखा, फिर अब इसकी बात करेंगे। हाउ कैन वी सॉल्व इट? आवर रूल्स फर्स्ट स्टेप इज दैट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। हम इधर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 है, 324। हमें उसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिससे ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट भी हो जाए और इसका प्रोडक्ट 324। अब ये थोड़ा बहुत बड़ा नंबर है तो उसके हम पहले जो 6 स्टैंडर्ड में सीखे थे उसी तरह से फैक्टर फाइंड करते हैं। तो कैसे होगा? 324 है तो ये मेथड से आप पूरे फैक्टर उसके निकाल सकते हो। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, ऐसे दो पार्ट्स बनाओ 324 के, जिसका एडिशन 45 होना चाहिए 324 के। तो उसका दो नंबर है हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 9। 36 when we multiply 36 with 9 we get addition 45 and we can split the middle term by taking these two factors. Write this x square minus 36x minus 36x minus 9x plus 324 like this. Now take the pair of two terms. दो टर्म के पेयर ले लो। कॉमन क्या होगा? x minus 36 and minus 9 is common here. When we common minus, we take common minus, we have to change in bracket, change the sign. So इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x minus 36। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई से ऊपर वाला टर्म मिलना चाहिए, चेक कर सकते हो आप इस तरह से। x minus 36, common bracket is here, x minus 36 and second one is x minus 9 is equal to 0. What happened? X minus 36 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. So we get the value x is equal to 36 or x is equal to 9. तो हमारे पास जो जॉन के पास क्या था? जॉन है, जॉन है, जॉन के पास क्या था? x minus 5, x minus 5। मतलब अगर जॉन के पास x की वैल्यू 36 ले तो 36 minus 5 हो जाएगा। मतलब कितना होगा? 36 minus 5 तो कितना होगा? 36 minus 5 31 हो जाता है। और अगर जीवंतिका की बात करें, जीवंतिका, तो जीवंतिका कितना होगा? तो जीवंतिका था 40 minus x। कितना था? 40 minus x। मतलब 40 में से x की वैल्यू हमने कितनी ली है? 36 लिया। कितना लिया है? 36, तो 4 हो जाता है। तो इस तरह से ये हम दो वैल्यू हमें x की मिलती है। कितनी मिलती है? दो वैल्यू x की मिलती है। एक हमारे पास x इज इक्वल टू 36 होता है और x इज इक्वल टू हो जाता है कितना? x इज इक्वल टू 9 हो जाता है। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास है, दूसरा एग्जांपल भी है हमारे पास। दूसरा एग्जांपल आपने देखा था हमारे टेक्स्ट बुक में, जो दूसरा एग्जांपल है उसका भी क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज and production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 700
50, 750. Find out the number of toys produced on that day. तो जो इक्वेशन फॉर्म करना था हमने सीखा था, फिर भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं. Let the number of toys produced on that day. अगर एज्यूम करो कि वो जो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज होता है वो that day कितना है, x है. कितना है, x है. तो the cost of production of each toy on that day कितनी होगी, 55. तो cost of on that day 55 minus x कितना होगा, 55 minus x होगा, 55 minus. So the total cost of production we can get here x into 55 minus x and वैल्यू क्या हमें दी गई थी, कितने हैं, 750. तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 350 मिलता है. अब इससे क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म हो जाता है. x 55 minus x square is equal to 750. So what happened, x square minus 55x and plus 750. That's the quadratic equation of the given word problems. Now solve it. How can we solve? See the last number 750 and split the middle term. So which number by 30 multiply 25. 750 है, उसको अगर हम 25 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो फैक्टर हमें ऐसे मिलते हैं जिससे ये 750 उसका प्रोडक्ट भी मिलता है और मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है. लिखो x square minus 30x and minus 25x plus 750. Now make pair of them. दोनों की पेयर बनाओ और कॉमन निकालो. x when we common, x minus 30 is remaining by, and here minus 25 is common and x minus 30 second bracket. So one bracket is common here, x minus 30 and second x minus 25. So now compare with the 0 is factor. So x minus 30 is 0 and x minus 25 is 0. So what happened? So x is equal to 30 और x is equal to 25. इधर जो दोनों आंसर हमें मिले वो x की दोनों वैल्यू हो सकती है. Hence both the answer are available. Hence the number of toys produced on that day is 30 और 25. तो उस दिन जो प्रोडक्शन हुआ है टॉयज का वो 30 हो सकता है या 25 हो सकता है. तो इस तरह से धीरे धीरे आप फैक्टराइजेशन अच्छे तरह से सीखना पड़ेगा. ये जो मेथड है फैक्टराइजेशन की, इसमें फैक्टर बनाने आपको आ जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है. नाउ एग्जांपल नंबर 3. Example number 3, exercise 4.2. What given is there? Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, दो नंबर ऐसे हैं जिसका सम एडिशन 27 होता है और प्रोडक्ट कितना होता है, 182 होता है. सपोज assume first number is x. सपोज करो कि पहला नंबर x है. सेकंड नंबर क्या होगा? सो सेकंड नंबर इज हियर. दोनों का एडिशन कितना होता है? देखो ऐसे हो सकता है ना, एडिशन 27 होता है तो उसमें से x निकाल दो तो दूसरा नंबर मिल जाएगा. यस सही है, 27 माइनस x हो गया. अब हमें दिया गया है प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स. दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 182. सो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 182. इस तरह से पूरा हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाता है. फिर सॉल्व करते हैं. 27x minus x square is equal to 182. Now take another side. So x square प्लस करेंगे तो ये साइन चेंज होगी, माइनस 27 और वो वही का वही रखते हैं 182. So we can not change it. So our equation, quadratic equation is x square minus 27x plus 182.
अब ये पहले जैसा हो गया, तो इसमें क्या करना है, नाउ यूज द फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 182 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिससे क्या हो, जिससे मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो और दोनों का प्रोडक्ट 182 भी हो जाए। तो 14, अगर हम 14 13 जा ये करते हैं तो दोनों को ऐड करें तो 27 मिल जाएगा। ऐड क्यों करना है, इधर प्लस है, अगर इधर माइनस आया तो सब्ट्रैक्शन करना है, और इधर प्लस है तो दोनों फैक्टर का प्लस करके हमें मिडिल टर्म लाना पड़ता है। सो व्हेन वी ऐड -14 and -13 we get -27. So x square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. Now make pair, दो की पेयर बना देते तो हमें क्या मिल जाता है, ब्रैकेट मिल जाता है। x कॉमन करेंगे इसमें, x minus 14 and minus 13 x, अब माइनस कॉमन किया है तो साइन चेंज होगी और इधर बचेगा 14. So we have x minus 14 one factor and second factor is x minus 13 and compare with 0 to get root. So x is equal to 14 और x is equal to 13. इस तरह से दो जीरो हमें मिल जाते हैं। 14 में मिल्स होता है तो हम जीरो कहते हैं और इसमें उसको क्या कहते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें दोनों वैल्यू हमें मिल जाती है। नाउ एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 एकदम इजी है, सेम टू सेम। इसी तरह से आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उससे क्या आना चाहिए, हाँ हमें उससे जो इक्वेशन फॉर्म करना है वो इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अच्छी तरह से सही तरीके से उसका इक्वेशन फॉर्म कर देते हो एग्जांपल को, तो आपका आंसर तुरंत आ जाता है। दिक्कत कहाँ होती है, इक्वेशन बनाने में। इक्वेशन अच्छी तरह से सही तरह से बन गया तो आपका आंसर इजी आ जाता है। नाउ फोर्थ नंबर इज फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, मतलब दो इंटीजर्स है वो कैसे है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मीनिंग हमने आगे भी देखा था, यस, एक के बाद दूसरा, मतलब 5 के बाद 6 आता है, मतलब वन मोर देन अनदर नंबर, वह एक नंबर ज्यादा होता है। तो इन दोनों का कुछ इधर क्या दिया है, सम ऑफ हु स्क्वायर इज, दोनों का स्क्वायर का एडिशन करना है, दोनों का स्क्वायर का एडिशन। तो लेट्स टू कंसेक्यूटिव नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव है, तो सेकंड नंबर हो जाता है x plus 1। अब स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और दूसरा जो नंबर हमने लिया है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसका आंसर दिया है, कितना दिया है, 365। एंड व्हेन सम दैट मींस वी हैव टू ऐड बोथ नंबर, दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर 365 मिल जाता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो हम उसको सिंपलीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस इसका a प्लस b स्क्वायर, हमने आगे फॉर्मूला सीखा था उसी तरीके से, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। नाउ 2x स्क्वायर plus 2x, when we take 365 another side, we have to minus 365 and plus 1, so our answer is minus 364. now देखो दोनों में पहला स्टेप हमारा था फैक्टराइजेशन में, कुछ कॉमन निकालना है तो निकालने का है, तो वो कौन सा नंबर है इधर, 2। जब हम 2 कॉमन करेंगे सामने जाएगा तो 0 हो जाता है, इसलिए डिवाइड बाय 2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 का हो जाता है 182। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब अभी हमने 182 के फैक्टर किए थे, और इसमें क्या है, इसमें प्लस 1 नंबर लाना है, उसमें ऐड करना था, इसमें माइनस करना है। तो अगर हम 14 को 13 में से करते हैं माइनस तो हमें मिल जाता है 1, इधर प्लस लाना है तो बड़ा नंबर प्लस, छोटा माइनस। सो x स्क्वायर प्लस 14x minus 13x minus 182 is equal to 0, because here we are talking about quadratic equation, so 0 is necessary. So
x square minus 14x. Now take common x, so x plus 14 and minus 13 when we get common, we get x plus 14 in another bracket. So we have x plus 14 and another bracket is x minus 13. We have two factors and we have compared with the 0 both the factors. So we get here number. So x is equal to 14. X is equal to 14 and or x is equal to 30. X is equal to 30. अब देखो इधर तो -14 हो जाता है, तो माइनस तो इंटीजर्स नहीं होगा। तो अगर ये लेते हैं तो उसका नंबर ये x plus 1 अलग हो जाएगा, और ये लेते हैं तो दोनों एडवेरिएबल आंसर रहेगी। तो x की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। So thus the required consecutive positive number is 13 and 14, क्योंकि अगर पहला नंबर x 13 है तो दूसरा x plus 1 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो इस तरह से हम ये फोर्थ नंबर का जो सम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 5th and example number 6 in your exercise 4.2 you have to solve this question in your notebook yourself, 5th and 6th for your homework. Okay, clear?